दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जुगल जाने वाला है पुलिस स्टेशन और जाकर कादम्बरी के लिए कहता है कि मैं अपने सारे केस वापस लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों अब पुलिस ये सब देखती है तो वो कादम्बरी को बाहर बुलवा लेने वाली है और कहती है कि जुगल जी इसके लिए आपकी शर्त क्या है। अब यहाँ पर जुगल कहने वाले हैं कि जो यहाँ पर कादम्बरी के पेपर्स हैं चोल के वो कादम्बरी अब मेरे नाम कर देगी। इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ अब कादम्बरी से सारे केस उठा लेता हूँ और आपका दिल करे तो आप इसको रिहा कर दीजिएगा और आपका दिल करे आप इसको बंदी बना लीजिएगा। अब दोस्तों पुलिस से आती है कि अगर आपने इसके सारे केस वापस ले ही लिए हैं फिर हमने इनको यहाँ पर रखकर क्या ही करना है, क्योंकि अब तो ये बेगुनाह साबित हो गई हैं। अब यहाँ पर हम इनको छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब कादम्बरी कहती है कि जी जुगल जी आपने तो कहा था कि आप मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, अब यहाँ पर क्यों आए हैं। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मजबूरी की वजह से आया हूँ, वरना मैं तुम्हारे पास कभी भी ना आता। सिर्फ मुझे ये चाहिए था कि मेरे घर वाले खुश रहें और मेरे घर वालों की खुशी सिर्फ और सिर्फ चोल के अंदर है। इस वजह से अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चोल के पेपर साइन करके यहाँ से चली जाना। अब दोस्तों ये कहकर जुगल वहां से चले जाने वाला है। अब जुगल के जाते ही यहाँ पर जो जुगल के वकील होते हैं वो कादम्बरी से कहने वाले हैं कि आप इस पेपर के ऊपर साइन कर दीजिए। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मुझे जुगल ने सारी बात बता दी है, आप ये फाइल मुझे दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं सीधा चोल के अंदर जाऊंगी और उन सबके सामने सिग्नेचर कर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर वकील कहते हैं कि जुगल जी ने मुझे तो ये बात नहीं बताई। तो कादम्बरी कहती है वो मेरे हस्बैंड है, वो आपको ये बात क्यों बताएंगे, वो अपनी पत्नी को तो बात बताएंगे। इसमें से आप ये फाइल मुझे दे दीजिए। दोस्तों कादम्बरी ने बहुत ही ज्यादा चालाकी खेल ली है, वो फाइल वहां से ले लेती है और जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो सोचती है कि अब पुष्पा अब तेरा क्या होगा, क्योंकि कादम्बरी दोबारा से अपनी फॉर्म में आ गई है। इसके बाद दोस्तों देखा जा सकता है कि यहाँ पर सीधा कादम्बरी आ जाने वाली है चोल के अंदर और आकर बखुदरा से कहती है कि बखुदरा जी मैं यहाँ पर कहीं और नहीं जा सकती, इसमें से अभी भी ये चोल मेरे नाम है, मैंने वहां पर साइन नहीं किए और पुलिस वालों ने मुझे छोड़ भी दिया। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको एक कमरा तो मुझे देना ही पड़ेगा, जो सा मर्जी कमरा दीजिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर चोल के अंदर ही रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि ये कैसी बात हो गई कादम्बरी, तुम चोल के अंदर नहीं रह सकती। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि क्या आप लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं दोगे, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो अभी भी चोल मेरे नाम है, मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर से निकलवा दूंगी। ये बात सुनकर जुगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कांची मैंने तो तुझे कहा था वहां पर साइन कर। तो कादम्बरी कहती है कि हाँ तूने कहा तो था, लेकिन मैं पुलिस वालों को कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा है चोल के अंदर आकर साइन करना, इसमें से मैं वो फाइल ले आई, अब वो फाइल मेरे पास है और वैसे भी ये चोल मेरे नाम है, तुम लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। ऐसे दोस्तों मानना तो पड़ेगा कि कादम्बरी इतनी बढ़िया गेम खेल गई कि हर बंदा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी के मुंह की तरफ देखता रह गया कि आखिर ये कांची इतनी बड़ी मुश्किल में थी, अब ये निकल आई है और अब सबके सर के ऊपर चढ़कर तमाशा कर रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। तो कादम्बरी कहती है ठीक है, अगर आपने कहा मुझे कमरा नहीं देना तो मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं, अगर 12 घंटे के अंदर मुझे मेरा कमरा खाली नहीं मिला तो मैं आप सब लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगी। ये कहकर वहां पर कादम्बरी बैठ जाने वाली है और हल्का हल्का मुस्कुराती है, जो कि देखकर मुझे काफी ज्यादा खतरनाक वाइब आ रही है। दोस्तों पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर सब पर भारी होने वाली है दोबारा से, और इस पर ना जुगल कुछ कर पाएगा और ना ही पुष्पा। यहाँ पर जो पुष्पा है हमारी वो तो भीगी बिल्ली बनकर यहाँ पर चुप कर जाती है जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नैना है दोस्तों वो अपने अंकल पटनागर से बात करती है और कहती है कि आपकी कितनी ज्यादा बेइज्जती करके प्रोफेसर शास्त्री, और आपने उनको कुछ भी नहीं किया, आपका तो हक बनता है कि उनको कॉलेज के अंदर ना रखें। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टर पटनागर कहते हैं कि नैना बेटा तुम काफी ज्यादा यहाँ पर फिक्रमंद ना हो, मुझे पता है कि मैंने आगे क्या करना है, मैंने प्रोफेसर शास्त्री के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर चाल सोच के रखी है कि वो उसमें जरूर फंस जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर दोबारा से पुष्पा यहाँ पर कॉलेज के अंदर आ भी गई तो मैं प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाऊंगा कि वो दोनों खुद ही यहाँ पर कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम बेटा इस बात का वेट करो कि आगे मैं क्या करता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर नैना काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है और कहती है कि मुझे अपने अंकल से यही उम्मीद थी, आप काफी ज्यादा तेज बंदे हैं और वैसे भी आया गहरा बंदा आपको कैसे बात सुना सकता है, और प्रोफेसर शास्त्री ने तो आपका गिरेबान पकड़ लिया था, हम उनकी इस हरकत को कभी भी माफ नहीं कर सकते। इस वजह से हमें इस पर ऐसा बदला लेने पड़ेगा कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है उसकी 7 नस्लें याद रखें कि हाँ किसी बंदे ने प्रोफेसर से बदला लिया था। तो दोस्तों पटनागर सर कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर फिक्रमंद ना हो, वो वकील पहले थे, मैं अभी भी वकील हूँ, मैं काफी ज्यादा शातिर हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा की दोस्तें हैं अब वो आने वाली हैं प्रोफेसर शास्त्री के पास और आकर कहती हैं कि प्रोफेसर जी पुष्पा नहीं आएगी कॉलेज में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं बेटा, पुष्पा ने कह दिया कि वो री एडमिशन नहीं करेंगे
जाएंगी, बल्कि अब वो अपने घर में रहा करेंगी और काफ़ी ज़्यादा उनके घर में भी काम है। ये बात सुन लेने वाली है नैना और नैना दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर पुष्पा यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगी तो हम लोगों को तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब कल के एपिसोड में यहाँ पर जो काकू है वो आने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और आकर कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री आपको पता है ना कि मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा नासमझ है और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतावली हो रही थी, इस वजह से उसको आपने इनकार कर दिया था। अब वो दिल ही दिल में चाह रही है कि दोबारा से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले, इसलिए आपकी मेहरबानी है कि उसको दोबारा से कॉलेज के अंदर एडमिशन दे दीजिए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री एक आधी शर्त रखने वाले हैं और पुष्पा दोबारा से आएगी कॉलेज के अंदर। दूसरी तरफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि आप बदशाह के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जो स्टोरी आने वाली है वो बदशाह और राशि के प्यार की ही होगी और उसमें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो दोबारा से कोई अलग बंदा आ जाए जिसको राशि के साथ प्यार हो जाए और कहानी मजीद यहाँ पर पड़ जाए, तो दोस्तों वो सब देखकर मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में।